हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। ये वीडियो शूट करने का मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था, लेकिन सडनली अभी आप सब लोगों के कमेंट्स के माध्यम से मुझे पता चला कि सपना की एक कम्युनिटी पोस्ट आई है जहां पे सपना इस वक्त पे हॉस्पिटलाइज है। तो सोचा चलिए इस चीज़ के बारे में एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो बनाते हैं। तो ये मैं पिछले 2-3 दिन से देख रही हूँ कि श्राद्ध का टाइम शुरू हो गया है और पितृपक्ष में अभी आंटी जी का एक व्लॉग आया, जिस व्लॉग में आंटी ने रिक्वेस्ट करी है, आंटी ने इमोशंस दिखाए हैं या एग्जैक्टली क्या किया है वो समझने वालों को समझ में आया, ना समझने वालों को समझ में भी नहीं आया। हर किसी ने अपने अपने तरीके से वो चीज़ें देखी हैं और हर किसी ने अपने अपने तरीके से उन चीज़ों पे रिएक्ट भी किया है। बीते दिनों इन दोनों परिवारों के बीच में इतने ज़्यादा मतभेद हो चुके हैं, इतने ज़्यादा मनभेद हो चुके हैं कि चीज़ें कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच गई। ठीक है, और जब YouTube में किसी चीज़ का जस्टिस नहीं मिलता तो जस्टिस कहाँ मिलता है? हमें ऑफ कैमरा मिलता है। इसीलिए इस टॉपिक पे आप सब लोग भी मुझे इतने समय से बोल रहे थे कि दीदी आपने वीडियो बनानी छोड़ दी, क्योंकि जब चीज़ें ऑलरेडी ऑफ कैमरा चली गई हैं, चीज़ें ऑलरेडी लीगल चली गई है, तो मैं यहाँ पे अपने आप को इस चीज़ के लिए जज नहीं समझती कि मैं दोनों परिवारों पे कोई भी टीका टिप्पणी दूँ। ये मेरे अपने खुद के पर्सनल थॉट्स हैं। लेकिन अभी क्योंकि सपना का जो फ़ोटो सामने आया है उसके बाद कमेंट्स में लोगों की परेशानी, टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हुई हैं आंटी जी की वीडियो के बाद। तो देखो, बहुत ज़्यादा मुझे इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि अभी हमारे घर के भगवान की कृपा है कि सारे बड़े सही सलामत हैं। तो अभी तक हम पे ये चीज़ें करने की जिम्मेदारी नहीं आई है, इसीलिए मुझे पर्सनल लेवल पे इन चीज़ों की जानकारी नहीं है। और गूगल की या फिर चैट जीपीटी की कोई भी लैंग्वेज में आप लोगों के आगे यहाँ पे शोकेस नहीं करूँगी, क्योंकि गूगल में बताई हुई चीज़ें, रिचुअल हमेशा रियल लाइफ से कुछ ना कुछ डिफरेंट होती है। गूगल में एक अलग तरीके से लिखी जाती है और हमारी निजी ज़िंदगी में हर किसी के रिचुअल थोड़े थोड़े उससे अलग होती हैं, तो उसकी परिभाषा को हम एकदम बिल्कुल सही भी नहीं बोल सकते। और मुझे पर्सनली इन चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं है, तो मैं इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूँगी। आंटी जी ने अपनी वीडियो में एक रिक्वेस्ट करा, लेकिन रिक्वेस्ट करने के साथ साथ आंटी जी ने जो चीज़ें बोल दी, क्या वो चीज़ें रिक्वायर्ड थी? अगर आंटी जी को नहीं पसंद आ रहा था कि सपना उनके बेटों का श्राद्ध करे, तो ये बात और ये मैसेज आंटी एक नॉर्मल तरीके से भी दे सकती थी। लेकिन उसके साथ साथ आंटी ने बहुत ही रूड बिहेव किया। आंटी ने काफ़ी रूड बिहेव किया। आंटी ने बोला कि कंटेंट के लिए ये सब चीज़ें मत करो, हंसी आती है, श्राद्ध करते हुए हंस रही थी। ये सब चीज़ें बोलनी ज़रूरी नहीं थी। मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि क्या ऑलरेडी उसको नफ़रत करने वाले लोगों की कमी है या फिर उसको हेट पढ़ने की कोई कमी है? आंटी जी, कोई कमी नहीं है। उसकी किस्मत में उसके अपनों से भी उसको बराबर हेट मिल रही है, बराबर उसकी किस्मत में उसको अपने पड़ोसियों से भी बराबर हेट मिल रही है, उसकी किस्मत में उसको सोशल मीडिया पे भी बराबर हेट मिल रही है। इतनी सी भी कोई कमी नहीं है। आप बिल्कुल इस बात की टेंशन मत लीजिए, उसको बराबर हेट मिल रही है। अगर 50 कमेंट अच्छे होते हैं तो 50% कमेंट उसको बुरे बुरे होते हैं। तो जो भी आपके अंदर का गुस्सा, नाराज़गी है ना, वो ऑडियंस उसको बोल देती है, उसको कोस देती है और वो उन चीज़ों से डील कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि आपने एक तरफ अपील करी, एक तरफ आपने रिक्वेस्ट करी, दूसरी तरफ आपने हेट ट्रांसफ़र करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी? यहाँ पे अगर मैं एक माँ के इमोशंस की बात करूँ, एक माँ को अपने बच्चों जाने का गम, एक माँ के लिए उसके बच्चे जाने का गम बहुत बड़ा होता है। मैं वहाँ पे आंटी के आंसू अपने बच्चों के लिए निकले हुए, इनको बिल्कुल जज नहीं करूँगी। लेकिन मैं इसी के साथ साथ ये भी नहीं मानूंगी कि एक बीवी को माँ से थोड़ा सा भी दुख कम होता है। जितना दुख एक माँ को अपने बच्चे जाने का होता है, उतना ही दुख एक पत्नी को अपना सुहाग उजड़ने का होता है। दोनों के दुख में ना तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ना ही हम दोनों के दुखों को तोल सकते हैं। आंटी का दुख अपनी जगह जायज़ था। पूरा 1 साल होने को आया और 1 साल होने के बाद आंटी ने अचानक से ये बात पितृपक्ष शुरू होने से पहले बोली। अगर आंटी जी आपको सपना की ये चीज़ें करी हुई पसंद नहीं आ रही थी, तो ये बात आप सपना को उस समय पे भी बोल सकते थे, और उस समय पे भी बोल सकते थे जब सपना चलकर आपके घर पे आई थी। आप उस समय पे भी उसको समझा सकते थे। आपने अपनी रिक्वेस्ट करने के साथ साथ जाने अनजाने, अब क्या मैं बोलूँ, आउट ऑफ इमोशंस या किसी भी तरीके से उसकी तरफ जो हेट ट्रांसफ़र करवाई ना,
उस हेट ट्रांसफ़र करने का नतीजा किसी को नहीं भुगतना पड़ेगा आंटी जी। आपके 2 बेटे जो कि चले गए इस दुनिया से, वो अपने साथ 2 बेटियां छोड़ के गए हैं। अगर आपकी बहू को कुछ हो जाता है ना, आप चाहे उससे नफ़रत करें, चाहे प्यार करें, चाहे मोहब्बत करें, तो आपको ये बात समझने वाली है कि उन बच्चों को देखने के लिए फिर कोई नहीं बचेगा। अगर वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी रही है तो उसको उसकी ज़िंदगी उसके तरीके से जीने दीजिए। हर बात को रखने का एक तरीका होता है, जिस तरीके में आप भी अपनी बात रख लें और आपकी वजह से किसी को ठेस भी ना पहुँचे, ठीक है। और दूसरी बात यह है, मेरा बेटा, ये मेरा बेटा वाला सेंटेंस हमने तब भी सुना था जब सपना अपना आपसे सेट मांग रही थी, जो सेट उसको उसके पति ने गिफ्ट किया था। उस समय पे भी आपने बोला कि मेरे बेटे ने दिलाया है। आपका बेटा आपका है, वो अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन उसके पति उसके हैं, ये अधिकार आप भी उससे नहीं छीन सकते। और ऑलरेडी आप लोगों ने उस बहू को अपने आप से अलग कर दिया है। कई बार आप गार्जियन है ना, कई बार आप लोगों के मुंह से खुद ऑफिशियली ये निकल गया है कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो जब आप लोगों ने खुद ही ये डिक्लेयर कर दिया है कि उससे अब आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है, तो अपने तरीके से अगर वो कुछ भी चीज़ करे तो उसमें भी तो आप लोगों का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए ना। मुझे बस एक बात समझ में नहीं आती कि वैसे हमें बहू से कोई लेना देना नहीं है, वो जिए मरे, यहाँ आए चाहे ना आए, हम उसको कुछ नहीं मानते, लेकिन वो कायदे कानून रिचुअल हमारे फॉलो करे। ये किस तरीके की बात है? जब आपने ऑलरेडी उसको अपनी ज़िंदगी से, अपने परिवार से अलग कर ही दिया है, तो अब वो अपनी सूझबूझ के हिसाब से चीज़ें अगर कर रही है तो उसमें फिर आप कैसे उसे जज कर सकते हैं? अगर आपको अपने बेटे का नहीं करना तो आप मत करिए, लेकिन उसको अपने पति के लिए जो करना है और जितनी उसकी सूझबूझ बोलती है, आंटी आप उससे उसका अधिकार कभी नहीं छीन पाएंगी। ये बोलकर कि वो मेरे बेटे हैं, वो मेरे बेटे हैं, अगर कुछ बुरा होना होगा तो उसके साथ होगा, वो सफ़र कर लेगी, ठीक है। अगर उसका श्राद्ध करना उसके पतियों को अच्छा नहीं लगेगा या पितरों को अच्छा नहीं लगेगा, तो वो पितरों की और सपना के बीच की डील है, वो देख लेंगे, वो उन दोनों के बीच का कनेक्शन है, वो देख लेंगे कि इंसान किस भाव से ये चीज़ें कर रहा है, वो कंटेंट बनाने के लिए कर रहा है या नहीं कर रहा है। हर 2-4 वीडियो के बाद आंटी को रोते हुए कंटेंट में दिखाया जाता है, क्या वो कंटेंट का हिस्सा नहीं होता? बर्थडे में आंटी को इमोशनल दिखाया जाता है, बच्चों को याद करते हुए आंटी को इमोशनल दिखाया जाता है, रक्षाबंधन में इमोशनल दिखाया जाता है, वो भी तो एक कंटेंट ही होता है, क्योंकि वो भी एक कैमरे से ही शूट होता है। जबकि आप लोग डेली व्लॉगर भी नहीं हैं, उसके बाद भी आप लोग एक हफ्ते में 4-4 5-5 दिन में एक पूरा का पूरा वीडियो तैयार करके लाते हैं। तो जो वो दिखाए वो कंटेंट कैसे है और जो आप दिखाएं वो कंटेंट कैसे नहीं है? सोशल मीडिया पे जो भी वीडियो छप गई ना, चाहे वो एक 15 सेकंड के शॉर्ट फॉर्म में छपी हो, वो कंटेंट की ही कैटेगरी में पोस्ट होती है, वो कंटेंट ही होता है। जब तक वो रोती थी तब तक उसके आंसू ड्रामे थे, अग्री करेंगे ना? किसी ने उसके आंसू को सीरियसली नहीं लिया ना कि रोज़ के ड्रामे करती है। उसने बोला मैं आज के बाद रोऊंगी नहीं, तो अब वो हंसती है तो उसका हंसना भी खल रहा है। जो श्राद्ध उसने पिछले साल किया था, उस श्राद्ध में आप सबने भी वो वीडियो देखी होगी ना, किस तरीके से उसने वो श्राद्ध किया था। मुझे आइडिया नहीं है इस बारे में, लेकिन अगर उसने वो चीज़ें करी हैं तो किसी ना किसी के सुपरविजन में करी होगी ना, क्योंकि अब ससुराल से उसे समझाने वाला कोई है नहीं, रिश्ते नाते खत्म हो चुके हैं। अंकल आंटी के कहे अनुसार अब उसका इस ससुराल से कोई लेना देना नहीं है। तो इस चीज़ से भी आप लोग अपना लेना देना हटा दीजिए कि वो अपने पतियों के लिए क्या कर रही है। वो उसके पति देख रहे हैं और वो देख रही है कि वो अपने पति के लिए क्या कर रही है, सही कर रही है, गलत कर रही है। क्योंकि जहाँ से हम देख रहे हैं वो पहले क्या करती थी और पहले आप क्या करते थे, वो कंसर्न ही नहीं है। वो आज क्या कर रही है और आप लोग आज क्या कर रहे हैं, वो मैटर करता है। वो 2 साल पहले दिया बत्ती नहीं करती थी या 2 साल पहले आपके घर में मंदिर नहीं था, वो मैटर नहीं करता। आप लोग आज क्या कर रहे हैं वो मैटर करता है। हम जिंदगी में हर पड़ाव पे कुछ नई चीज़ सीखते हैं। कुछ लोग पहले आस्तिक नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे जो उनका ब्रेन होता है, दिमाग होता है, भगवान की तरफ डाइवर्ट होता है। कुछ लोग पहले नॉन वेजिटेरियन होते हैं और धीरे धीरे समय के साथ साथ वो अचानक से वेजिटेरियन में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे चेंजेस देखे होंगे। वो पहले दिया नहीं जलाती थी, वो आज दिया जला रही है, तो इससे तो आपको खुश होना चाहिए।
कि जो चीज़ें आपकी बहू पहले नहीं करती थी, कम से कम अब वो चीज़ें कर रही है अपने बच्चों के लिए। इस सब का सौभाग्य और इस सब का आशीर्वाद जो मिलेगा वो आपके घर की पोतियों को मिलेगा, आपके घर की पोतियों को मिलेगा। वो किसी और के लिए नहीं कर रही है। अगर वो मेहनत कर रही है, वो नाच रही है, आपके कहे अनुसार वो कंटेंट बना रही है, तो पोतियों का भविष्य देने के लिए ही बना रही है। ये किस तरीके की अपील आपने एक माँ की तरह अपील करी और आपने अपने बेटों की बीवी को इतना ज़्यादा हेट पहुँचा दिया। उससे आप धीरे धीरे सारे अधिकार ख़त्म करना चाहती हैं। आंटी आप कभी नहीं कर पाएंगी, आप कभी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जो 7 फेरे लिए गए हैं ना, उन 7 फेरों को आप कभी भी रिवर्स नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो ले चुके। उनका साथ जो बांधना था भगवान ने वो बांध लिया, क्योंकि जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती है, इसमें इंसानों का कोई रोल नहीं होता। इंसान सिर्फ माध्यम होते हैं और ज़रिया बनते हैं, लेकिन जोड़ियाँ सिर्फ ऊपर वाले ही तय करता है। और फिर उस जोड़ी को कोई उनकी मर्ज़ी के बिना ना तोड़ सकता है, ना ही उनकी मर्ज़ी के बिना छीन सकता है। आप लोगों ने घर से आज़ादी दे दी ना, अपनी ज़िंदगी से भी आज़ादी दे दी। जब अपने घर परिवार हर जगह से आपने उसको अलग कर दिया, तो आज जस्ट अभी मैंने सपना की कम्युनिटी देखी, जिसे देखने के बाद ये पता चला कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, कैसी है, क्या हुआ, ये एग्जैक्टली हमारे पास कोई अपडेट नहीं है, लेकिन उसकी कम्युनिटी में पढ़ना चाहूँगी। अभी मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। दुनिया कैसी है यार, जीने नहीं देती, जीना छोड़ दें। आज मरने भी जाऊँ तो मुझे ही गाली देंगे, कैसी माँ थी, मर गई, बच्चों का नहीं सोचा। आज बच्चों के लिए जी रही हूँ तो जीने नहीं दे रहे हैं। माना माँ बाप को बेटे जाने का दुख होता है, बट उसकी बीवी और बच्चों का कोई दुख नहीं होता। या ये सच है, हमें कोई दुख नहीं है ना, मुझे ना मेरे बच्चों को। क्या बदला है हमारी लाइफ का? कुछ भी नहीं। बच्चों के पास बाप नहीं है। आरू पूछती है मोनू पापा कहाँ गए, आरोही तो पापा का मतलब भी नहीं पता। क्या दुख है बच्चों का? ये भी तो ड्रामा करते हैं और मैं भी ड्रामा। बच्चों का मेरे अलावा कोई नहीं है। ये दुनिया कैसी है पता है। अगर पति होना तो किसी की कोई औकात नहीं है किसी औरत के बारे में वर्ड भी बोले। मेरे दुख को वो औरत समझ सकती है जिसने ये दुख देखा है कि पति जाने के बाद दुनिया किस नज़र से देखती है। फिर भी हम जी रहे हैं। तो ये हाल है जो मेरे साथ हुआ है, वही मैंने बताया है। अगर मैं हंस लूँ तो मैं बेशरम, अगर मैं रो लूँ तो मैं नौटंकी कर रही हूँ। मेरी बीमारी एक्टिंग, मुझे मेरे पति का कोई दुख नहीं है। मैं हंस हंस के श्राद्ध मना रही हूँ। हद होती है किसी चीज़ की। मेरे बेटे मेरा कुछ नहीं है, ना मेरी बच्चियों का, बस सब कुछ सब आपका है। तो ये सारी चीज़ें सपना ने अपनी जो दिल की बातें हैं, क्योंकि 2 दिन से वो भी सारी चीज़ें सुन रही होगी, उसने कोई इस बात का रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को चुभती हैं। अभी तो वो पड़ोसी से ही आमना सामना कर रही थी, वहीं से अभी स्ट्रेस में थी। और उसके बाद एकदम से आंटी जी का ये वीडियो आना जो उसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। बट मैं फिर भी यही बोलूँगी कि सोशल मीडिया एक वर्चुअल लाइफ है जिसका इम्पैक्ट ना ही आपकी हेल्थ पे ना ही आपकी लाइफ पे पड़ना चाहिए। आई नो कि सपना की ये कर्म भूमि है, उसको यहाँ से काम करना है, यहाँ से उसके घर का दाल पानी चलता है, यहाँ से उसके घर की अब ब्रेड बटर है, ये हम सब जानते हैं। तो उसके लिए इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पे नेगेटिविटी के साथ काम करना मुश्किल हो जाता है। बट मैं साथ में ये भी बोलूँगी कि लाइफ में एक इग्नोर बटन होता है और उस इग्नोर बटन को हमेशा दबा के रखो। आंटी ने जो बोलना था उन्होंने बोल दिया। आपको जो करना है वो आपका डिसीज़न है, वो आपका तरीका है, और उन्होंने अपने दिल की बात बोलनी थी, उन्होंने बोल दी। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, कमेंट सेक्शन में देखने वाले बहुत सारे लोग मुझसे एज में ज़्यादा भी होंगे, मुझसे एज में कम भी होंगे, मुझसे ज़्यादा नॉलेज भी होगी और बहुत ज़्यादा नॉलेज भी होगी। तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, जो श्राद्ध ना करने की बात सपना से कही है, आप लोगों के कहे अनुसार कितनों के लिए वो बात सही है या कितनों के लिए वो बात गलत है? क्या एक पत्नी अपने पति का श्राद्ध नहीं कर सकती? क्योंकि आई थिंक उसने जो श्राद्ध किया था लास्ट टाइम वो बड़े वाले भैया का किया था और बाबा जी का किया था, दादाजी का, और उन्हीं के साथ उन्होंने बड़े भैया का किया था। तो क्या सपना का अपने पति का श्राद्ध करना गलत है और उसको नहीं करना चाहिए? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर।